अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बात करेंगे करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन पे कि कम्युनिकेशन में करेक्टनेस का क्या मतलब है। करेक्टनेस को हम कहते हैं दुरुस्तगी। उर्दू में जो इसके लिए लफ्ज़ है वो है दुरुस्तगी। ठीक है? अच्छा, अब क्या है करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन है क्या? सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी है। करेक्टनेस को यूजुअली कहा जाता है कि ये एक्यूरेसी है, ये प्रिसिजन है और अप्रोप्रिएटनेस है। अप्रोप्रिएटनेस, एक्यूरेसी और प्रिसिजन किस चीज़ की है? इन्फॉर्मेशन की, जो कि आप आगे अगले बंदे को कन्वे कर रहे हो कि आपने एक मैसेज जो कि भेजना है, इट शुड बी फ्री ऑफ एरर्स। उसमें कोई फॉल्सहुड ना हो, उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, उसमें कोई मिसलीडिंग कंटेंट ना हो। अच्छा, आपको पता है कि हमारी 90% जो यूट्यूब पे कंटेंट आता है, वो सारे का सारा गलत होता है, मिसलीडिंग होता है, एम्बिग्विटी होती है, फॉल्सहुड पे मुश्तमिल होता है, ठीक है? तो करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन जो है, दैट इज द की ऑफ प्रोफेशनलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट आपको आके पूछता है कि मेरी एक लीड की प्राइस क्या है। लीड कहते हैं हम जो मैसेज उसे इनबॉक्स पे आता है जब आप मार्केटिंग करते हो ना, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। तो जो उसे कह लो कि एक मैसेज आता है, उसे हम लीड कहते हैं। तो वो पूछता है कि मेरी लीड की पर पोस्ट प्राइस क्या है। तो आप उसे लंबी चौड़ी कहानी सुना के कहते हैं इतने सौ है, लेकिन वहां आपने कम डॉलर स्पेंड किए होते हैं। तो ये क्या है? ये मिसलीडिंग है, फॉल्सहुड है। और एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है वो अपनी बातों में झूठ नहीं बोलता। अब एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी है कि आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की वो फैक्चुअली एक्यूरेट हो, कि उसमें जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो एक्यूरेट हों और सपोर्टेड बाय रिलायबल सोर्सेज हों, कि आपने जो भी फैक्ट्स ऐड किए वो रिलायबल सोर्सेज। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग कोई असाइनमेंट बना रहे होते हैं तो हमारे टीचर कहते हैं कि आपने विकिपीडिया से डाटा नहीं लेना। लाइक एनीवन कैन राइट ऑन विकिपीडिया, ठीक है? और वो हमें कहते हैं कि आपने गूगल स्कॉलर से डाटा लेना है। वो गूगल स्कॉलर का जो डाटा है वो क्या है? वो अप्रोप्रिएट है, रिलायबल सोर्स है, क्योंकि उन लोगों ने रिसर्च की हुई है और वो एक अच्छा डेटा हमें मिल जाता है। सो जब आप इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो, तो आपको उसकी पे रिसर्च करनी है, फैक्ट चेकिंग करनी है कि क्या वो एक्यूरेट है या वो एक्यूरेट नहीं है। अच्छा, अब आप कह रहे हो कोई बात नहीं, हमने तो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन डाल दी। अब उस इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन का नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि जो कम्युनिकेटर होता है उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर होते हैं, जब वो झूठ बोलते हैं तो क्या होता है? उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। अब क्या है, जब क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई या किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की या मिस इन्फॉर्मेशन दी, तो क्या हुआ कि ऑडियंस का उससे ट्रस्ट खत्म हो गया। अगली बात करते हैं प्रिसिजन की। प्रिसिजन होता है प्रिसाइज, क्लियर एंड कट इंफॉर्मेशन। ये प्रिसिजन है। आपने जो मैसेज भेजा, इट शुड बी क्लियर एंड इट शुड बी स्पेसिफिक। उसमें कोई ऐसी बात हो ही ना जो कोई बंदा मिस इंटरप्रेट कर ले। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि 2 + 2 4 होते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? ये मेरी प्रिसिजन है, ये मेरी एक्यूरेसी है, ठीक है? अगर मैं कहूँ 2 + 2 4 होते हैं, लेकिन कि कुछ हालात में अगर हम इनमें 3 डाल लें तो ये 7 बन जाएँगे। सो दिस इज़ नॉट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वी हैव टू यूज़। सो आपको प्रिसिजन हेल्प क्या करती है? ये आपको बताती है कि आपने एक मैसेज इतना एक्यूरेटली आगे पहुँचाना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई जगह ही ना बचे। फिर हम ग्रामर एंड सिंटैक्स की बात करते हैं। एक बात अगर आप कर रहे हो, पहली चीज़ रिटन कम्युनिकेशन है या ओरल कम्युनिकेशन है, उसकी ग्रामर जो है वो ठीक हो, पंक्चुएशन ठीक हो। आपको पंक्चुएशन का भी पता होगा कि जो कॉमास, फुल स्टॉप को हम पीरियड कहते हैं, फुल स्टॉप का असली नाम पीरियड है। ये जब हम लगाते हैं तो इसे पंक्चुएशन कहते हैं। और आपकी प्रोनंसिएशन जो है वो भी करेक्ट हो।
अब क्या होता है कि आपकी ये सारी चीज़ें मिलके आपके मैसेज को मज़ीद क्लियर बनाती हैं और ईज़ी टू अंडरस्टैंड बनाती हैं। अब अगर एरर्स होंगे, तो आपकी जो ऑडियंस है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, उनका ध्यान बढ़ जाएगा और कम्युनिकेटर की क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। आगे बात करते हैं स्पेलिंग और प्रूफ रीडिंग की। मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में, जब आप चैट जीपीटी से चीज़ें लिखवाते हो ना, मैं अपने कंटेंट के स्टूडेंट्स को कहती हूँ, चैट जीपीटी से कुछ लिखा, तो उसे ग्रामरली में डाल के चेक कर लो। तो बच्चे बड़ा हँसते हैं, मैम ये कैसे हो सकता है कि चैट जीपीटी गलत ग्रामर लिखे? और फिर मैं उन्हें एक प्रॉम्प्ट देने को कहती हूँ कि चैट जीपीटी को आपने ये कहना है कि जो तुमने टेक्स्ट लिखा है, इसे ग्रामेटिकली करेक्ट कर दो, या इसमें क्या-क्या एरर है, क्या एम्बिग्विटी है, तो वो बड़ी एक लिस्ट हमें दे देता है। तो आपकी स्पेलिंग की प्रूफ रीडिंग आपने करनी है कि कोई टाइपिंग एरर तो नहीं आ गया, कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं आ गया, हमने एक्टिव में लिखना था, तो वो पैसिव में तो नहीं लिखा गया। और केयरफुल प्रूफ रीडिंग आपकी स्पीच, आपकी जो भी ईमेल है, उसके लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी ग्रामर ठीक नहीं होती, तो उस आपके क्लाइंट को या आपके ऑडियंस को क्या लगता है? उन्हें लगता है कि बंदा प्रोफेशनल ही नहीं है और आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। फैक्चुअल इंटीग्रिटी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने जो फैक्ट और फिगर्स ऐड किए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ, पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है, वो $9 बिलियन है एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। अब आप लोगों को नहीं पता ना, मुझे पता है, ना मैंने ये चेक किया है। तो अब क्या है, मैंने एक अंदाज़े से कह दिया। अब फैक्चुअल इंटीग्रिटी क्या होती कि मैं आपसे बात करने से पहले इसे चेक करती और उसके बाद मैं आपको बताती कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। पाकिस्तान का टोटल लोन जो है, टोटल आईएमएफ का जितना हमने कर्जा देना है, वो इतना है। तो अब एक कम्युनिकेटर को क्या करना चाहिए? एग्जैजरेशन नहीं करनी चाहिए, डिस्टॉर्शन नहीं करनी चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं करनी चाहिए। आपने आर्ग्यूमेंट को या एजेंडा को अगर आपने सपोर्ट करना भी है, तो फैक्ट से करो, फिगर से करो, बट यू आर नॉट सपोज टू यूज मैनिपुलेटिव लैंग्वेज। जिस तरह हमारे सियासतदान हमसे कैंपेन प्रॉमिस नहीं करते, या वो कहते हैं हमने तो यहाँ सोने के पहाड़ खड़े कर दिए थे, ये कर दिया था, वो कर दिया था, और वो उनके पीछे कोई फैक्ट्स नहीं होते। सो ये चीजें जो हैं, ये मैनिपुलेशन है और आपको ये नहीं करनी। फैक्चुअल इंटीग्रिटी आपका ट्रस्ट बिल्ड अप करती है, क्रेडिबिलिटी बिल्ड अप करती है, और लोगों के साथ आपका एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाती है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और ऑनेस्ट होता है। बहुत से लोग होते हैं ना कि वो उन्हें झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, तो हर चीज को मैनिपुलेट करके बताते हैं। सो करेक्टनेस जो है इस चीज को खत्म करती है। कल्चरल सेंसिटिविटी क्या है? कल्चरल सेंसिटिविटी है कि आप जिस ऑडियंस से बात कर रहे हैं, आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं, आपको ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए जो कि उस बंदे को ऑफेंसिव लगे, इनसेंसिटिव लगे, डिसरिस्पेक्टफुल लगे, या किसी भी कल्चरल ग्रुप के लिए वो बुरी हो। ठीक है? तो इसका फ़ायदा क्या होता है? जो हमने लास्ट कर्टसी में पढ़ा था कि कल्चरल सेंसिटिविटी जो है, वो इंश्योर करती है कि आपका मैसेज पॉज़िटिवली लें लोग, और वो रिस्पेक्टफुली सारे मेंबर्स के लिए या सारे ऑडियंस के लिए हो। अडैप्टेबिलिटी की बात करते हैं, करेक्टनेस जो है, ये अडैप्टेबिलिटी को भी अपने अंदर इंक्लूड करती है। अडैप्टेबिलिटी क्या है? कि स्पेसिफिक स्टाइल, फॉर एग्जांपल, आप लोगों से अगर मैं टोटल इंग्लिश में बात करूं, जो चीज मैं समझा रही हूं, मुझे पता है मेरे ऑडियंस जो हैं, उन्हें सारी इंग्लिश नहीं आती, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अगर मैं कोई बात इंग्लिश में कर भी रही हूँ, तो मेरी कोशिश होती है मैं उसको दोबारा तर्जुमा कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब ये क्या है? ये मेरी प्रेफरेंस है आप लोगों के लिए, और आप लोग भी कैसा कंटेंट प्रेफर करोगे, जिस जो आपको समझ आ सके। और आपकी एक्सपेक्टेशंस पे ये चीज़ पूरा उतरती है कि हम उर्दू और इंग्लिश मिक्स यूज़ करते हैं, ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है? अब क्या है, कम्युनिकेटर जो है, उसे एक तो कॉन्टेक्स्ट समझ आना चाहिए कि वो किस जगह पे, किस लेवल पे, किस तरह के लोगों से बात कर रहा है। ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सिंध में जाऊँ, ठीक है? जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, मैं वहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाके ठेठ पंजाबी में बातें करना शुरू कर दूँ, तो क्या होगा?
मैं एक अच्छी कम्युनिकेटर नहीं हूँ, क्योंकि उन्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही, ठीक है? और आप ऐसा कम्युनिकेशन चैनल क्राफ्ट करें, जिससे इंश्योर हो कि आपका मैसेज जिस रिसिपिएंट को आप भेजना चाहते हो, उस तक पहुँचे। ये क्या है? ये अडैप्टेबिलिटी है। अच्छा जी, एट द एंड हम बात करते हैं कि अब हमारी करेक्टनेस में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए आपके मैसेज में। अब ये कैसे आएँगी? जब हम एक्यूरेसी को देखेंगे, प्रिसिजन को देखेंगे, हम करेक्ट ग्रामर ऐड करेंगे, करेक्ट प्रोनंसिएशन ऐड करेंगे, करेक्ट स्पेलिंग ऐड करेंगे, फैक्चुअल इंटीग्रिटी ऐड करेंगे, कल्चरल सेंसिटिविटी को ऐड करेंगे और अडैप्टेबिलिटी को ऐड करेंगे, तो हमारा मैसेज बहुत इफेक्टिव हो जाएगा और वो हमारी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को मेंटेन रखते हुए ऑडियंस तक पहुंच जाएगा। अच्छा बच्चों, जो 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन है, इनकी अगर हम बात करें, तो 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ ओरल लैंग्वेज के लिए नहीं है। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन आर फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। के आप किसी से रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, 7 सीज उसमें आएँगे। आप किसी से वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, 7 सीज उसमें आएँगे। आप किसी से कह लो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, इशारे से बात कर रहे हो, तो 7 सीज वहाँ भी आएँगे। सो यू पीपल हैव टू बी वेरी मच कंसिडरेट अबाउट ऑल दिस एंड इंशाल्लाह आफ्टर दिस कोर्स मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओगे। All right, students, that's all for today. Inshallah, we'll meet in next video. अब आप लोगों का काम क्या है कि आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपने करेक्टनेस से क्या सीखा। अब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।